लोग गोल्ड और सिल्वर के एनालिसिस करेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही ऑल टाइम हाई पर अभी है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स का ये क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर हम लोगों को बाई करना चाहिए, क्या यहाँ पर हम लोगों को सेल करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं करूँगा, बट मैं यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूँगा वो है प्योरली टेक्निकल। क्योंकि एंड ऑफ द डे यही एक पैटर्न है जो आपको मार्केट में एज अ रिटेल ट्रेडर ये आपको हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पर बिगिनर फ्रेंडली वे में गोल्ड और सिल्वर के एक मल्टीपल टाइम फ्रेम बेस्ड एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आप इसको अपने एंड पे भी फॉलो अप कर सकें। तो चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर एनालिसिस को सही तरीके से करने के लिए और बिगिनर फ्रेंडली करने के लिए प्राइस एक्शन, बेसिक प्राइस एक्शन और मार्केट में वॉल्यूम बेस्ड आरएसआई, इन दोनों का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप आरएसआई को चार्ट पे प्लॉट कर ले सकते हैं और प्राइस को एज अ डे चार्ट आप यहाँ पर ओपन रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि इस पर्टिकुलर जोन पे यानी कि मंथ ऑफ अक्टूबर से यहाँ पर कौन से जगह में मार्केट में आप बाइंग कर सकते थे। तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कि प्राइस आरएसआई पे अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने आरएसआई के ऊपर आरएसआई 82 तक मार्केट गया था अर्लियर में। उसके बाद मार्केट के ये जो अपर ट्रेंड मार्केट में अभी बना है, ये आरएसआई बेस्ड डाइवर्जेंस से बना है। और दूसरा, मार्केट यहाँ पर एक ओवरबॉट जोन के साथ ये ट्रेंड को क्रिएट किए हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड, ये जो दोनों जोन है, इस दोनों जोन पे ही मार्केट के सबसे बेहतरीन, सबसे ट्रेंडिंग ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को कैसे यूज़ करना है। अगर आप मार्केट में टॉप हंटिंग या फिर बॉटम हंटिंग को करने की बात सोचते हैं, तो उसके नेक्स्ट बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया आपके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन पे हो सकते हैं। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन पे मार्केट जाने के बाद जब भी मार्केट दोबारा से अपने ओवरबॉट जोन पर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे एक ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन पे गया था। उसके बाद मार्केट थोड़े से नीचे की तरफ आए एंड ये जो है ये ट्रेंड दोबारा से ओवरबॉट जोन पे चला गया। यानी कि अगर मार्केट आरएसआई 60 के ऊपर है तो मार्केट में हमें ओवरबॉट देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट 60 के नीचे आने के बाद दोबारा से 60 के ऊपर जाते हैं तो हमें मार्केट में एक पुल बैक ऑन द बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो सिंपल यही लॉजिक हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, मार्केट काफ़ी देर तक इस पर्टिकुलर जोन पे था। उसके बाद मार्केट 60 के नीचे आने के बाद यहाँ पर आकर यानी कि 12 नवंबर के जोन पे आके मार्केट दोबारा से एक ओवरबॉट जोन पे चला गया। तो इस जोन पे रहने के बाद हमें ये देखना है कि मार्केट के जो सपोर्ट है वो कहाँ पर है। यानी कि मार्केट 60 के नीचे जहाँ तक था वहाँ तक हमें देखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे लो क्रिएट किए थे। अब मार्केट जब दोबारा से 60 आरएसआई के ऊपर गए तो इस जोन पे हमें देखना होगा कि प्राइस एक्शन हमें कैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आरएसआई 60 के ऊपर जब भी आपको एक बियरिश कैंडल दिखाई देगी, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक बियरिश कैंडल मैंने ड्रॉ किए। अब बियरिश कैंडल के जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट के बुलिश कैंडल के क्लोजिंग होना चाहिए। तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में एक पुल बैक कैंडल बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जोन कैसे थे। इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर मैं जाता हूँ तो मार्केट में 60 के ऊपर यहाँ पर आकर क्लोज किए। तो यहाँ पर हमें बियरिश क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लगातार बियरिश क्लोजिंग देखने को मिल रहे हैं। अब जब मार्केट में एक फाइनल बियरिश क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिले, उसके बाद मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग किए। बट बुलिश क्लोजिंग के हमारे रूल क्या है कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हमें बुलिश क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, बियरिश क्लोजिंग कहाँ पर था, 4074। ओके, 4074 के ऊपर मार्केट के बुलिश क्लोजिंग आना चाहिए। तो बुलिश क्लोजिंग यहाँ पर 4074 के ऊपर कब आए मार्केट में, 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को हम लोग यहाँ पे
बाई कर सकते हैं मार्केट को, गोल्ड फ्यूचर को, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये सपोर्ट जोन। ओके, बहुत सिंपल ट्रेंड यहाँ पर हम लोग सेटअप कर रहे हैं। अब जब दोबारा से मार्केट ऐसे ही सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है, मार्केट दोबारा से 60 के नीचे आया, जब मार्केट 60 के नीचे आए और मार्केट जब दोबारा से, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें मार्केट 60 के ऊपर था, ओके, अब 60 के ऊपर रहने के बाद मार्केट में दोबारा से यही बियरिश क्लोजिंग हमें देखने को मिले, तो यहाँ पर मार्केट की बियरिश क्लोजिंग कहाँ पर थे, यहाँ पे 4220, तो 4220 के ऊपर मार्केट ने दोबारा से यहाँ पर क्लोजिंग की, तो यहाँ पर भी हमारा एक एंट्री बनेगा। सिमिलर तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी बियरिश क्लोजिंग बना था मार्केट में 60 के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग जब भी मार्केट इस जोन पे आके क्लोज हुआ, या फिर डेफिनेटली उसके पहले ही क्लोजिंग हो गए 9 दिसंबर को, तो यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग बना, तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस वही रहेगा, यहाँ पर था। देन मार्केट के स्टॉप लॉस जो था वो ट्रेल हो गए हमारे यहाँ पर, उसके बाद ये जो स्टॉप लॉस है ये हमारा ट्रेल हो गए यहाँ पर, यानी कि 3997 4074, सॉरी, पहले स्टॉप लॉस था हमारे यहाँ पे 3901, उसके बाद 3997, उसके बाद ट्रेल हो गए 4197, तो स्टॉप लॉस ट्रेल होते रहे एंड ये हमारे मेथड मार्केट में चलता रहा। तो ये होते हैं बहुत ही बेसिक वे में मार्केट को समझना। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 4979 के जोन मार्केट में अभी है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर जोन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ये जो लोज हमने ऑब्जर्व किए, ये सारे के सारे लोज को अभी तक के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मार्केट जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट में बुलिश पोटेंशियल बना रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, तो जब जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है, ओके, तब तक हमारे मार्केट में जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड वो बना रहेगा। दूसरा, ये जो मार्केट में हमें जोन देखने को मिला है आरएसआई बेस्ड जोन, यहाँ पर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ कर लिए, और फिबोनाची को ड्रॉ करने के बाद मुझे दिखाई दे रहे हैं 1.618 मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं, तो यहाँ पर एंट्री बना था हमारे यहाँ पे। अब मार्केट जो है गोल्ड फ्यूचर ये 5201 तक जाने के लिए रेडी है। बहुत सिंपल टर्म है, तो डेफिनेटली बियरिश तो नहीं है, बट हाँ बहुत सारे समय हमें मार्केट में ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में होते हैं जिसकी वजह से ट्रेंड जो है वो रिवर्स होते हुए दिखता है, तो वो हमारे हाथ पे नहीं रहता। फिलहाल अगर मैं मेरे 1.1 लाइन एनालिसिस की बात करूं, तो फ्यूचर के जो प्राइस है वो बुलिश ही हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस मैं कर रहा हूं वो है गोल्ड फ्यूचर कॉमिक्स पे। अब मैं सेम एनालिसिस यहाँ पर सिल्वर पे करूंगा। ओके, तो सिल्वर फ्यूचर, ये तो एमसीएक्स आ गए, तो चलो एमसीएक्स पे ही कर लेते हैं एनालिसिस। एमसीएक्स के जो प्राइस है वो है 334699। ओके, तो ये जो प्राइस है एमसीएक्स का, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं निफ्टी के, सॉरी, क्रूड के वीकली चार्ट यहाँ पर एनालिसिस करूँगा। ओके, तो वीकली चार्ट अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँ तो चार्ट इज सुपरबली बुलिश, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चार्ट पे अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है वही हमारे लिए पॉसिबल है, यानी कि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर एक रेंज जो है वो मेजर रेंज को ब्रेक कर चुके हैं, तो यहाँ पर कोई नए एनालिसिस हमें नहीं दिखाई देगा अनटिल अनलेस देयर इज अ डिप फॉर्म्ड इन द मार्केट। तो लास्ट जो वीकली हमें डिप देखने को मिले थे वही एक डिप है, और अगर मुझे अभी के सिल्वर पे एंट्री लेने हैं तो कोई नया एंट्री नहीं है, तो इसके लिए मुझे 1 डे चार्ट को यूज़ करना होगा, देखना होगा क्या यहाँ पर कोई एंट्री पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ एंट्री वाइज कोई भी ट्रेंड, तो आरएसआई के साथ तो फिलहाल कोई ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना है। आप अगर मार्केट में भी एंट्री करना चाहते हैं तो आप ये 1 आवर सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं फॉर द एंट्री, अगर आप नए ट्रेड में एंट्री करते हो। तो रिसेंटली जो मार्केट में डाउनफॉल आए थे परसों के दिन, तो हमने खुद भी यही एक पैटर्न को मैंने सेटअप को ऑब्जर्व किए थे फॉर द एंट्री। वो कौन से हैं, जब मार्केट यहाँ पर गिर रहा था तो आरएसआई रूल क्या बोलते हैं, अगर मार्केट लॉन्ग टर्म चार्ट पे अबव 60 है, बट अगर वो आवरली चार्ट पे 60 के ऊपर 40 के नीचे आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्या किया, 60 से डायरेक्टली 40 तक आए, 40 तक आने के बाद प्राइस को यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर बेसिक आरएसआई को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम लोग यहाँ पर प्राइस को भी यूज़ कर रहे हैं।
तो आरएसआई 40 के नीचे मार्केट गया था, यहाँ पे एक बार 40 के नीचे आया था, यहाँ पर एक बार 40 के नीचे आए थे। तो इस दोनों जोन पर मार्केट की जो लो बना था, जैसे कि लो 1 और यहाँ पर लो 2, ये दोनों लो मार्केट में बने थे। तो प्राइस वाइज अगर मैं इस दोनों लो को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर लो से लेकर यहाँ तक लो, तो मार्केट में कौन से सेटअप बनाए, लोअर लो फॉर्मेशन, और आरएसआई ने कौन से सेटअप बनाए, हायर लो फॉर्मेशन। तो हायर लो फॉर्मेशन बनने के बाद जब मार्केट दोबारा से यहाँ पर रिएक्ट किए और इस पर्टिकुलर जोन से जब मार्केट ऊपर की तरफ आने लगे, तो दैट इज द एंट्री पॉसिबिलिटी ओवर हियर। ओके, ये एक एंट्री पॉसिबिलिटी था मार्केट में, जो एंड ऑफ द डे फ्राइडे तक आते आते हमारे लिए बने। दूसरा जो एक एंट्री पॉसिबिलिटी था, वो था आरएसआई के साथ साथ हम लोग फिबोनाची को भी यूज़ किए। तो ये जो फिबोनाची एनालिसिस था, ये क्या दिखा रहा था, 4.236 मार्केट में अचीव हुआ। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर फिबोनाची टॉप और यहाँ पर फिबोनाची बॉटम। फिबोनाची टॉप और फिबोनाची बॉटम को हम लोग आरएसआई के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के साथ हमने कनेक्ट किए, तो हमने ये जोन पाए। तो यहाँ पर 4.236 पे बेसिक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आए। मार्केट जब भी 4.236 को हिट करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी स्वाभाविक आना होते हैं। तो यहाँ से मार्केट अगर 3.618 तक आते हैं, दैट इज नॉर्मल, अनटिल अनलेस 1.618 तक ये नॉर्मल होते हैं। तो हमने 3.618 से यहाँ पर हमने देखा मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को बनाया। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम क्या होते हैं, जो भी कोई रेजिस्टेंस मार्केट में होते हैं, वो रेजिस्टेंस को मार्केट पहले ब्रेक डाउन करते हैं और वही रेजिस्टेंस को मार्केट दोबारा से एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं ब्रेकआउट के। तो ये मार्केट में एक एंट्री पॉइंट होते हैं। अगर मैं इस एंट्री पॉइंट की बात करूं, तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमें अगर यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं, तो मेरे जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 354,997, 386,459, 417,941। तो ये पॉइंट्स नोट करके रख सकते हैं आप। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एंड टुडे, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट